So what is your opinion about the projection of women in daily soap? कई बार जो creative people, when they write the story, when they do the things, they see what is happening in the society and they try to project that. In some cases there are extremes which are depicted. Certain cases they... और बिल्डिंग में एक तरफ से रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू को समझिए कि पानी के रूप में ले लीजिए, उस पानी को आप ऊपर पहुंचा रहे हैं उसके ऊपर वाली टंकी में। तो पहले तो जब ऊपर पानी जा रहा है तो 65 किस्म के अलग अलग टैक्स लगे हुए हैं और वो व्यवस्था इतनी गली सड़ी है कि वो पाइप सब जगह लीक करते हैं। जितना पैसा आप ऊपर पंप करते हैं उसका 20% ऊपर पहुंचता, 80% निकल जाता है। चाहे सबसे पहले सब गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। लेकिन आज मुझे दिल से इतनी प्रसन्नता है कि महर्षि कर्वे के द्वारा शुरू की गई इस महिला यूनिवर्सिटी में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। We have been having debates in the country all over, the media, television, newspapers, online, social media. Have we really got independence? Have we got independence in the areas of social structure? Have we got economic independence? Political independence, yes. We all got full freedom to say anything what we like, where we like, we can criticize anyone. That freedom we have got. Maybe there are about 100,000, 200,000, maybe 1 million people in the country. Those have got all kind of freedoms, whether it is economic, social, not all 1.2 billion people. When I go to the rural India, and actually there is a big debate you will see soon in this coming year, that India and Bharat, they are two different entities. It has become that way. We people living in the urban area, having the comforts of all push-button technology, everything, and you see in the rural India, very different picture. Just about 25 years back when I first time visited the Adivasi area, and particularly you girl students, you will be stunned to hear 45 years of independence later, in that Adivasi area, when we were sitting, Adivasi women were coming to meet us. One woman will come, she will go inside, then the other one will come. You will question why? Because those 8-10 women of that small area had only one good cloth to wear, one good sari to wear. She will wear, she will come, she will go inside, she will give that to somebody else and come. I was with my children. I told them that don't you feel like that as if we are a criminal person here? हमारे कपबोर्ड में 10, 20, 50, 100 सेट कपड़ों के होंगे, फिर भी श्रीमती जी को आज शॉपिंग करने के लिए जा रही, कपड़े और लाने हैं, अभी सीजन आ रहा है, शादी आ रही है, वो करना है, ये करना है। तो मुझे लगा कि हम तो बड़े एक किस्म से अपने ऊपर ग्लानि सुन के हुई। और दूसरी ओर एक और देखिए, एक आदिवासी के झोंपड़े में मैं बैठा, तो उन दिनों में उसने बताया कि छप्पर के नीचे वो आम की गुठलियां सुखा के रख रहे थे, कुछ और फल सुखा के रख रहे थे। So I said, what is this? He said, सब बारिश के दिनों में 4 महीने हमको फ्रेश खाना नहीं मिलता, तो ये सुखा के जो रखते हैं इसी को खाते हैं। झोंपड़े के बाहर गाय बंधी हुई थी, तो मेरे मुंह से अनायास निकला कि भैया आपके बच्चों को दूध तो गाय का मिल ही जाता होगा उस दौरान में भी,
जो जवाब उसने दिया, अगर उसकी मर्म को पहचान ले हम सारे भारतवासी, तो सच्ची आज़ादी मिलेगी। उसने कहा कि बाबू मुझे बताओ आपकी माँ का दूध किसने पिया? मैंने कहा मैंने पिया, मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने पिया, और किसी ने तो नहीं पिया। तो ये बछड़े, गाय का दूध मेरा बच्चा कैसे पिएगा? गाय का दूध तो उसके बछड़े के लिए है। ऐसी सरलता, ऐसा सच्चापन इस देश के लोगों में है, लेकिन उनको ये आज़ादी नहीं है कि जिस प्रकार का भोजन वो करना चाहें वो कर सकें, अपना तन ठीक प्रकार से ढक सकें, गांव में बाहुबली कमजोर को ना सताते हैं। आज़ादी कहाँ मिली? अपने बच्चे को या बच्ची को अपने हिसाब की शिक्षा वो दे सके, उसकी आज़ादी उसको अभी तक नहीं है। गांव में अभी भी स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वहाँ मास्टर नहीं है। ऐसा नहीं कि इस देश में फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुई। प्रोग्रेस हुई तो केवल ऐसे लोगों की तरफ वजह से हुई जैसे महर्षि कर्वे ने ये इंस्टीट्यूशन शुरू की, जैसे कि और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने देश को स्वाभिमान से जीने की एक प्रेरणा दी, और बहुत से लोग हुए जिनकी वजह से देश में प्रगति हुई। गार्जियन अखबार में 17 मई 2014 को एक महिला जर्नलिस्ट ने बड़ा आर्टिकल लिखा। सुबह मैं देख रहा था, मैं लेके आऊं, आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो मैं भेजूंगा जरूर, आपको पढ़िएगा उसे। That lady writes that in true sense India has got freedom now with the selection of this new government, new Prime Minister Modi. And she gave the reasoning. She has written that so far whatever was happening in India after the independence, it was the same British thinking, British rule in the form of the local Indian people. And she has given in great detail how. Even today, India is the only country, we are the only country, madam, which has got 5.5 hour difference from the GMT. No other country. Every country would be 4 hours, 3 hours, 5 hours, 10 hours, 12 hours. Nobody half an hour difference. Has anybody thought why? British people ruling in India here, so that they could easily look at what is the time in London, they made it 5.5 hours. And we are still continuing. Even today, many of you must be traveling in aircraft. Every aircraft ka number, aapne dekha hai? Registration number, like on the vehicle, like on your scooter, like anything. It says VT, then whatever 3-digit name you say. What does VT means? Victoria Territory. I mean, these are few little things which we look at, and problem is why we have not got those. Majority of the people haven't got freedom from hunger, from social discrimination, and so on and so forth, because the nexus between people like me, businessmen, bureaucrats, politicians, all together, they don't want to change. They don't want to release the power and the control which they have. And when this man, in last 15 years, he's trying to do something different, change the system, everybody says, kuch nahi ho raha hai desh mein. 15 mahine hue bole kuch nahi ho raha. He said, people are spreading helplessness in the country. So many things they are doing, it may not have immediate reaction, it may not have immediate, he has not given painkiller to us, but he's working hard. And that's why I say to everybody that we all have to contribute. It is not one person's responsibility. When Maharishi Karve started this institution, did he think of that what is he going to get out of it? I don't think so. Even today, when we see the man-dominated society, we, of course, on one hand,
घर की जो औरत है वो घर की धुरी मानी जाती है आज भी इस देश में। उसी के इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है, पूरी इज्जत भी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि वुमेन को कमज़ोर समझते हैं। मनुष्य जो आदमी लोग हैं हम औरत को कमज़ोर समझते हैं, और ऐसा माहौल बना के रखा है कि शायद वो पूरा जितना आदमी पुरुष जो काम कर सकते हैं महिला नहीं कर सकती। तो मैं कई बार अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भैया वो 9 महीने तक पेट में बच्चा रखती है, तुम्हें अगर ज़रा सी तकलीफ भी हो जाए, अगर तुम्हें हाथ में प्लस्तर भी रख के चलना पड़े ना, उसका वज़न 1 किलो होता है, उसको भी आप कहने लगते हो 15 दिन बाद कि यार ये पता नहीं कब हटेगा। उसकी जो ताकत है उसको मनुष्य पहचान नहीं रहा है। क्योंकि ये आपसे मैं कहूँगा, खासकर स्टूडेंट्स से, कमज़ोर मत समझिए अपने आप को। आप जो कर सकती हैं, आदमियों से ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। किसी प्रकार की कमज़ोरी आप में हो ऐसा नहीं मानना चाहिए। आज मेरे से प्रो वाइस चांसलर ने एक प्रश्न पूछा कि भाई क्या आपको पता था कि आप मीडिया में आएंगे, या आपको पता था कि ये मीडिया इतना बड़ा हो जाएगा। तो मेरे जवाब से वो शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमारी जो सारी थियोरी है कि फ्यूचर का सोच के प्लान करके सब कुछ करना चाहिए, उसको ही आपने धराशायी कर दिया। तो मैं ये मानता हूं पर्सनली, आप सोचिएगा ठीक है कि गलत है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि इफ वी कैन लिव इन द प्रेजेंट देन वी विल concentrate, we will have our action will be dynamic, we will do right thing, we will do the task to the fullest 100% and you will succeed. प्रेजेंट का काम ठीक करेंगे, कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आज का काम आज का करिए पूरी तरह से। मुझे आगे बढ़ना है, ये तो तय है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी ये तय है, इसके बारे में कोई सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन करिए उसी प्रकार की चीज जो आपको अच्छी लगे करने के लिए। अगर बल्कि आज आप सब इतने विद्वान गुरुजन हैं, यदि कोई एक पद्धति शुरू कर सकें, सुझाव है, मुझे नहीं पता कैसे कर पाएंगे। आपके स्टूडेंट जब एडमिट होते हैं, एक टेस्ट कीजिए उनका कि व्हाट इज देयर टैलेंट। टैलेंट टेस्ट करिए। और टैलेंट जो मैं समझता हूं उसमें सिंपल सी बात है कि जो चीज करने का मन आपको बार बार करे, या जो बात और जो काम आप बार बार करते हैं, दैट इज योर रियल टैलेंट। उसके अनुसार अगर शिक्षा उस स्टूडेंट को दी जाए, उसी बात की शिक्षा दी जाए, तो मेरा ख्याल से वी विल बी एबल टू हैव वेरी वेरी गुड फैंटास्टिक रिजल्ट। हमारे देश में हर 1000 बच्चों के पीछे, ऐसी स्टडी हमने तालीम रिसर्च फाउंडेशन में कराई, 1000 बच्चों के पीछे 2 बच्चे प्रोटेजी चिल्ड्रन पैदा होते हैं। उनमें कोई ना कोई प्रकार की एक्स्ट्रा प्रतिभा है, जन्म से है। लेकिन हमारा समाज, माता पिता, अध्यापकगण, आसपास का वातावरण, जब वो बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको रोक लेते हैं, क्योंकि हम पहचान नहीं पाए कि उसके अंदर इट्स अ प्रोटेजी चाइल्ड। किसी बच्चे में एक बार उसके आंख के आगे से प्रश्न निकल गया, सारी उम्र के लिए याद हो गया। ये बात प्रूव हो चुकी है, साइंस ने प्रूव की है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा है, और वो गर्भ के समय में माँ जो सुनती हैं, विचार करती हैं, कुछ आता है, उसका पूरा उस बच्चे पर असर पड़ता है। और कुछ प्रोटेजी चिल्ड्रन उस समय की हुई बातें याद रखते हैं। तभी आपने देखा होगा, चंबे में हम दिखाते हैं कई बार अपने
जी न्यूज़ पे और कई चैनलों पे कि उस बच्चे को गीता याद है, कुरान याद है। कैसे याद होगी, किसी ने पढ़ाई नहीं। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, तो उसको भी हम, उस प्रोडिजी चिल्ड्रन को हम उसी प्रकार से चलाना चाहते हैं जैसे कि आम बच्चे चलते हैं, और उसकी प्रतिभा को हम बजाय उभारने के हम उसको वापस कर देते हैं, और उसके रिजल्ट ये होता है कि वो बच्चा 10, 12, 15 साल का होते होते वो सोसाइटी के ऊपर बोझ बन जाता है। तो आज एक सिंगापुर जैसा छोटा देश, एक इस अपने मुंबई से भी छोटा पूरा देश है सिंगापुर, उसके अंदर 3 कॉलेज हैं प्रोडिजी चिल्ड्रंस के लिए अलग, स्पेशली मेड फॉर प्रोडिजी चिल्ड्रन। क्योंकि वो बच्चा 8 साल का बच्चा आज एक ग्रेजुएशन की शिक्षा ले सकता है और उसको एक्सेल कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जब बाकी बच्चों के साथ पढ़े तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं अपने ग्रुप में भी, हमने डीएससी क्लब बनाया है हमने, उसमें कुछ 8-9 प्रकार की चीज़ें ली हैं। उसमें से एक ये भी रहेगा कि हम प्रोडिजी चिल्ड्रन के लिए कोई स्कूल और साथ साथ कॉलेजेस वगैरह शुरू करेंगे। वी हैव फॉर्म्ड ए ट्रस्ट कॉल्ड ब्रेन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से काम करेंगे। इस प्रकार की कई हैं योजनाएं, लेकिन भारत को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिलेगी जब हम में से एक आदमी, एक महिला ये प्रण कर ले कि ये आज़ादी लोगों को जो सही रूप से आज़ादी दिलाना, उसमें मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो हम सब करते हैं, समाज के लिए, दूसरे के लिए भी कुछ करें, और हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है विषय। अगर अपना समय का सदुपयोग करें, ठीक से करें, तो हमारे हाथ में समय भी निकल सकता है इन कामों को करने के लिए। What is the role of media in inculcating the patriotism of youth of India? Sometime I have, in one of the show in Manipal University, the same question was asked to me, and I had no hesitation in accepting that media भी अपने रास्ते से भटक गया। Patriotism is a feeling which not only Indians but every country's citizens they have in them. But we do not celebrate the patriotic people, and that is the role which media can play, that we must bring out people, those who are doing something good for the country, for the society, for the people around them. बहुत से किस्से छोटे छोटे जगहों पर हम लोगों ने अभी शुरू किया है, आप देखेंगे हमारे मीडिया पर तो खास करके। We will celebrate those people, those who are not kind of have been seen ever by this society, and that itself will promote patriotism, which will motivate other people that मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो मीडिया का रोल तो बहुत है इसमें, अगर हम पूरे ठीक से निभाना चाहें तो, और हम निभाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। So what is your opinion about the projection of women in daily soap? On one hand, when I go overseas, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपके इंडियन वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मैंने कहा क्यों कह रहे हो भाई? बोला नहीं, वो सोप सीरियल में देखते हैं वो 2 किलो गहना लदा हुआ सोती है और वैसे उठ भी जाती है। ये तो लाइटर वेन में हुआ, बट कई बार जो क्रिएटिव पीपल, when they write the story, when they do the things, they see what is happening in the society and they try to project that. In some cases there are extremes which are depicted. Certain cases they do not really take the issue at hand so seriously. But if we can still remain, and which we try to, we try to, as a television medium, we are trying to keep away ourselves from shows like Big Brother, this and that. Many people tell me, when they write to me, they write that we are not able to watch Indian television, father with daughter, brother, sister, that kind of a thing.
I keep telling my programming team to avoid such things so that family can sit together and watch. But women depiction is, as I said, that in some cases there are extremes. In some cases they are being treated very lightly. But I don't know if you have any suggestions, please do write to me. I will definitely try to correct those situations. To what extent we can say that the common man in India is independent? Common man is not really very independent today. There is a slavery towards poverty, there is a slavery in the society out of bad ill health, lack of education. राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी का क्या योगदान होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए युवा पीढ़ी ने, देखिए पिछले, मैं समझता हूँ, आपको मैं बधाई देना चाहूँगा युवा पीढ़ी को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। 65 वर्षों बाद इस देश के युवा ने जिस प्रकार से जातिवाद से उठ के अपने लेजिस्लेटर को चुनने में 2014 में पहली बार ये नोटिस किया गया कि लोगों ने जाति पाति से उठ करके वोट किया, ये युवाओं ने ही किया। और आज हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। एक तरफ जहाँ के युवा में कन्फ्यूजन है कि हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे सफलता प्राप्त करें, लेकिन अगर युवा शक्ति ठीक से देश के लोग उनको दिशा दे सकें, क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी पीढ़ी की एक फेल्योर है। आज देश में जितने भी आप उदाहरण देते हैं तो वो आपको आज़ादी से पहले के उदाहरण मिलेंगे। जो भी लोग those who have become the icon of the society, other than the film star and few sports people after independence, हमने कुछ ज़्यादा लोग ऐसे क्रिएट नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं कमी रही होगी, उसकी मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन युवा पीढ़ी अगर ठीक से दिशा जो कि आप गुरुजन दे रहे हैं, अगर समाज भी दे तो बहुत कुछ करने में सक्षम है युवा पीढ़ी आज की, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपके प्रश्न मुझे कुछ मिले हैं जो मुझे कुछ भेजे गए थे। I'll be happy to answer them. That what is the youth and want entertainment or infotainment on the media? My study is that youth is not watching today Indian television. Yes, yes. They find there is nothing for them as it is today. Even they don't want to watch news also on Indian television. So we do feel that the programs some of the foreign TV stations have so-called given to the youth of the country are again very crass programs. We are working towards it, but I don't know whether we'll be able to decode soon. But youth want certain programs which are, they want to see the career guidance, they want to watch the shows which can give them some knowledge, which can clarify their confusion and things of that kind, which is very difficult to put in an entertaining manner. And nobody wants to get just simply another lecture or another kind of dose of lecture or education. Nobody wants to be treated like that. They want that thing to come in an entertaining manner. So that is a challenge we are facing, but hopefully we'll decode it. You have asked about question about DSC show. It is a simple experiment which I started, and I didn't think that it will succeed. I was sitting with my father one day, about a year and a half ago. हम लोगों के परिवार में एक परंपरा है कि जो प्रॉफिट हो उसका 10% मिनिमम
अच्छे कामों में डालना चाहिए। तो आई टोल्ड माय फादर के जो 5 पीढ़ी पहले जो प्रथा चली थी अभी तक तो निभाई है और मेरी अगली पीढ़ी भी निभाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उससे आगे की पीढ़ी करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस, यू हैव गेन्ड सो मच एक्सपीरियंस इन दीज ईयर्स, यू शुड शेयर दैट ऑल्सो। So I didn't know how to do it, but somehow this show we started and it worked. Today almost about 28 million viewers are watching this show. So I'm just sharing my experiences with the people, and it seems it is working, it is helping people because I get a lot of mails towards that. There was another question about this. You think people of India, especially the youth, are taking their freedom for granted. Not many people have actually, we have forgotten the social capital of this country. Maybe somewhere is it education system or is it what? I can't make out. बट जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर हम कम करते हैं। मनुष्य योनि ऐसी है कि फ्री में चीज़ मिली है उसकी कोई कदर नहीं होती। और पहले जो लोग जाते थे इवन पॉलिटिकल अरीना में, थिंकिंग वाज टू सर्व द पीपल, बट टुडे इट हैज़ बिकम अनदर बिजनेस और अनदर प्रोफेशन। थोड़ी दिशा लोगों को, यूथ को बताने की ज़रूरत है जिससे कि वो इंडिपेंडेंस को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। समझते हैं सब में बुद्धि है, ऐसा नहीं है कि वो टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कुछ परसेंटेज 2-4-5% होते हैं जो कि दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। द यूथ ऑफ इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक। Question is, we the youth are living in times when change is the only constant. How do we cope up with this ever-changing environment in life? We have to evolve, continuously evolve ourselves, and we have to continuously remind ourselves so that we do not waste time. It's an era where you are living in an environment where you don't have to really go too much out of the way to learn about and get to the information. But on the other hand, also it can be misleading. An example comes to my mind very quickly. My granddaughter was just about 2 months back. She came to me, Dada, मुझे लोकमान्य तिलक के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, स्कूल ने मुझे दिया। सो आप कुछ बता सकते हो मुझे उनके बारे में? 2-4-5 बातें जो मुझे पता थी बताई। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद मैं और तुझे बताता हूँ, थोड़ा देर रुको, मैं 2-3 फ़ोन करता हूँ, पूछ के बताता हूँ। वो आधा घंटा में शी केम बैक टू मी, नहीं ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया? मैंने इंटरनेट पे गूगल में देख लिया, लोकमान्य तिलक वाज ए मिलिटेंट हिंदू लीडर। अब ये भी बातें हैं, बड़ी बड़ी भ्रांति हैं। सच्चाई को पहचानना आवश्यक है इस डिजिटल एज में भी। इट्स शॉकिंग, इजंट इट? बट है, आप देखिए गूगल पे, उसको लॉग इन करिए। हालांकि मैंने ऑब्जेक्शन लॉन्च किया उनके साथ उसी दिन कि ये गलत लिखते हैं आप। ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, वी ऑल नो। और सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन। मैंने ये बताया पिछले दिनों। आप यूं अंदाज़ा लगाइए कि देश की जो, आपसे पहले माफ़ी की याचना करते हुए कुछ बात कहूँगा। इकोनॉमिस्ट ने हमारे अंदर बड़े ऐसे धुंधले वातावरण बना दिया। इकोनॉमी नाम की चीज़ को आम आदमी समझता है कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। मैंने कहा एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, मैं क्या, अगर इकोनॉमी के बारे में जानना है तो इस हिंदुस्तान की गृहिणी से पूछिए,
उसको पता होता है कि किचन में 200 चीजें आनी हैं, कौन सी चीज कब खत्म होगी, कब उसको प्लान करना है, कब लाना है, उसको पता है कि उसका महीने में कितना पैसा उसको आमदनी है, उसके अनुसार वो अपना घर चलाती है। आप ये डेफिसिट की बात कहां से कर ले आते हो? जब आपको पता है कि मेरा इतना खर्चा है तो डेफिसिट क्यों? देखिए, इकोनॉमिस्ट ने इतना हवा बना दिया, तो मैंने इसको डीमिस्टिफाई किया। एक ऐसा समझिए, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक तरफ से रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू को समझिए कि पानी के रूप में ले लीजिए। उस पानी को आप ऊपर पहुंचा रहे हैं उसके ऊपर वाली टंकी में, ताकि उस बिल्डिंग के सभी हिस्सों में पानी पहुंच सके। तो पहले तो जब ऊपर पानी जा रहा है तो 65 किस्म के अलग अलग टैक्स लगे हुए हैं, और वो व्यवस्था इतनी गली सड़ी है कि वो पाइप सब जगह लीक करते हैं। जितना पैसा आप ऊपर पंप करते हैं उसका 20% ऊपर पहुंचता, 80% निकल जाता है। चाहे और जो ऊपर पहुंचा उसमें से सबसे ऊपर की मंजिल जो है उसके अंदर पैसा चाहिए किस चीज के लिए? क्योंकि जो आपने डेफिसिट का कर्जा कर रखा है उसका ब्याज देने के लिए। तो जो ऊपर पानी है उसका 23% उसमें निकल गया, पुराना कर्जा लिया हुआ ब्याज देने के लिए। उसके नीचे वाली मंजिल पे आए, उसमें सारे देश के जो ताम झाम है, ब्यूरोक्रेसी है, लोग है, मैनेजमेंट का खर्चा, उसमें 25% निकल गया। आधा तो निकल गया, प्रोडक्टिव नहीं हुआ कुछ भी अभी तक। फिर उसके बाद नीचे आता है कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और के लिए, कुछ बचता ही नहीं है। तो आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो लाइफ को कि जी इकोनॉमी ये होगा तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ऐसा। अरे क्या भाई, और फिर बोले एफडीआई लाओ। एफडीआई का टैंकर पानी का जैसे बिल्डिंग में मंगाते हैं, ऐसे टैंकर बुलाया पानी का। तो वो भी उसी नल से ऊपर पानी जा रहा है, वो भी लीक हो रहा है। और जो कॉमन आदमी है, गरीब आदमी, वो पानी के दूसरी तरफ ऐसे खड़ा हुआ बेचारा यूं करके। ये इकोनॉमी है। So this is what academic and entrepreneurial future do you see for us as students? मैं तो एक कहूँगा कि अगर आप अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप पे भरोसा करें। एक फॉरेनर एक समय में हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से अपने देश में पिछले वर्ष। मैंने कहा हिंदुस्तान देखना तो मेरे साथ आओ, ट्रेन में चलो। बिहार की एक नॉर्मल ट्रेन में मैं उसको ले गया। एक स्टेशन पर हम पहुंचे तो गांव के एक परिवार अपना पीछे कुछ डाले हुए मियां बीवी 2 बच्चे स्टेशन पे पहुंचे। अब वहां पे पता लगा कि साहब ट्रेन तो 4 घंटे लेट है। अब अगर आपको हमको पता लगे 4 घंटे ट्रेन लेट है तो क्या रिएक्शन होता है हमारा? ओ माय गॉड, दिस कंट्री विल नेवर प्रोग्रेस। पता नहीं किस किस को गाली दे देंगे उतने 2, 4, 5 मिनट में। मेरा तो आगे ये प्रोग्राम था, मेरी मीटिंग थी, मेरा इंटरव्यू था, सब रह गया। सब परेशान हो जाते हैं हम लोग, अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उसको देखा, उस आदमी ने कहा अच्छा भैया 4 घंटा ट्रेन लेट है? हाँ। तो बोला लगाओ बिस्तर। पीछे से वो निकाला, उसको बिस्तर बिछाया। वह लल्लू की अम्मा खाना निकाल ले। घर से लाया हुआ खाना बैठ के खा रहे हैं और सो गए। 4 घंटे में ट्रेन आएगी, चले जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। मैं कहा दिस इज द रियल इंडिया।
इसलिए लोग खुश हैं यहाँ। अब मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जी ये मेरा काम हो जाए, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। विश्वास करके आते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, भगवान को कह दिया, और इनवेरिएबली वो काम हो जाता, क्योंकि आपके अंदर विश्वास था। वो विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। इसको लाइटली ना लेके मैं ये कहूंगा स्टूडेंट से, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप हमेशा कामयाब होगे। अपने अंदर अविश्वास कि मैं नहीं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, ऐसी भावना मत आने दीजिए। विश्वास जगाएंगे, आप कामयाब होंगे। तो इसके साथ ही आई होप आई वॉज यूजफुल, एंड मेरे लिए मेमोरेबल डे, मेमोरेबल मूवमेंट रहेगा आज का दिन। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर।